तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरिस कह रहा होता है, मैंने अपने लाइफ में ये पहली बार देखा कि मेरे डैड को कोई टक्कर दे पा रहा है। मैंने पहली बार अपने डैड के मूव्स को अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है। लेकिन जो मेरे डैड का आखिरी वाला अटैक था वो देख के मुझे लगा था कि ये लड़ाई अभी यहाँ पे खत्म होने वाली है। लेकिन उस ह्यूमन ने उस अटैक को भी डॉज कर दिया, जिसे देख के मैं बहुत ही हैरान हो गया। मैंने किसी भी लड़ाई में अपने डैड को कभी भी जमीन पे गिरते हुए नहीं देखा है, पर उस ह्यूमन ने मेरे डैड को जमीन पे गिरा ही दिया। फिर वही हेमडल कह रहा होता है, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, एक ह्यूमन ने लॉर्ड ज्यूस को जमीन पे गिरा दिया है। तो वही एरिस ये देख के कह रहा होता है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया। तो हेरमस उसे बताता है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, ज्यूस ने जब एडम पे हमला किया होगा तो एडम ने ज्यूस के उस हमले को कॉपी कर लिया होगा और वही अटैक ज्यूस पे कर दिया होगा, जिससे कि ज्यूस को बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ और ज्यूस वहाँ पे पड़े हुए है। तो हेरमस की ये बात सुन के एरिस उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम जो देख सकते हो मैं वो नहीं देख सकता क्या। वही हेरमस बताता है, अरे तुम गलत समझ रहे हो भाई, मैंने भी कुछ नहीं देखा, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। तो हेरमस की ये बात सुन के एरिस उसे नीचे उतार देता है, बट हम देखते हैं कि एरिस के पैर बहुत ही कांप रहे होते हैं, क्योंकि वो सोच रहा होता है अगर वो एडम से लड़ा होता तो वो उससे एक ही बार में हार जाता। अब फिर आगे हेमडल कहता है, ज्यूस बहुत ही देर से जमीन के ऊपर पड़े हैं, वो वापस से नहीं उठ रहे हैं, शायद से वो नॉकडाउन हो चुके हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि एडम इस लड़ाई को जीतने वाला है। हेमडल का ये बात सुन के सारे ह्यूमंस बहुत ही खुश हो जाते हैं और वही लॉर्ड सिवा भी कह रहे होते हैं, ओए ज्यूस ये तू क्या कर रहा है, जल्दी से उठना। फिर वही गॉल एडम को देख के कह रही होती है, एडम गॉड्स के हर अटैक को कॉपी कर सकता है, ये कितनी खतरनाक बात है। बट ब्रुएल्डा मुझे ये बताओ कि एडम गॉड से इतनी नफरत क्यों करता है। तो ब्रुएल्डा उसे बताती है, ये बात तब की है जब एडम अपने परिवार के साथ रहा करता था। अब इसके बाद हमें एडम का पास दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एडम एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे एनिमल्स के साथ रह रहा होता है, बट तभी उसे एक खबर मिलती है जिसके बाद सब कुछ बदल गया। तो फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे गॉड्स एक जगह पे बैठे होते हैं और वहीं पे हम एडम की वाइफ एवा को देखते हैं और वहीं पे एक गॉड एवा के ऊपर इल्जाम लगा रहा होता है कि इस लड़की ने मेरे बगीचे के फलों को खाया है, जिस वजह से इसे आप पनिशमेंट दीजिए। बट वही हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये पर्सन एवा को अपनी बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एवा उससे बच के वहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से वो पर्सन एवा के ऊपर जानबूझ के इल्जाम लगाता है कि उसने उसके बगीचे के फल को खाया है। और वही वो पर्सन जज के सामने उस एप्पल को सबूत के तौर पे रखता है, पर वही एवा कह रही होती है, मैंने ये नहीं किया है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। पर वहीं पे सारे गॉड्स कह रहे होते हैं, इस लड़की ने गलत किया है, इसे हमें सजा देनी चाहिए। और उन सबकी ये बात सुन के जज एवा को सजा देने जाते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा खुलता है एंड वहाँ पे जो सैनिक खड़ा होता है वो अंदर आता है, पर एकदम से वो गिर जाता है क्योंकि उसके पीछे से एडम आ रहा होता है। हम देखते कि एडम जब अंदर आता है तो उसके हाथों में उसी बगीचे के एप्पल्स होते हैं। एडम अंदर आते हुए एक एक एप्पल्स को खा रहा होता है, बट वो एक एक एप्पल को खाने के बाद उसे थूक रहा होता है, जिसे देख के वो गॉड बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद एडम एवा के पास आता है और उससे कहता है, चलो हम किधर और जाके अपनी दुनिया बनाएंगे। तो एडम की ये बात सुन के एवा उसे हक कर लेती है, पर वही जो पर्सन होता है उसे ये देख के बहुत ही गुस्सा आता है, जिस वजह से वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एडम से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे पूरे एप्पल्स को खा लिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस पर्सन की ये बात सुन के एडम एवा को कहता है, तुम पीछे रहो, इसे मैं देखता हूँ। और ये कहते एडम उस पर्सन पे अटैक कर देता है और वो पर्सन भी एडम पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक के बाद वो दोनों अपने अपने प्लेस पे खड़े होते हैं, पर तभी उस पर्सन को कुछ फील होता है जैसे कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डैमेज है, और तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से कट जाती है और वो पर्सन वहीं पे ही मारा जाता है। फिर एडम एवा से कहता है, चलो लगता है अभी हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, जिसके बाद एडम और एवा वहाँ से चले जाते हैं
और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।